आरू एक छोटी सी लड़की थी जिसकी आंखों में जिज्ञासा थी और जो नई चीजें खोजने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। वह अपने पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पिता वनस्पति विज्ञानी थे और पौधों के बारे में गहरा ज्ञान रखते थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुरानी किताब दी जिसका नाम था जादुई जंगल। एक दिन आरू अपने पिता के साथ जंगल की सैर पर गई। किताब को साथ लेकर वह एक बड़े और पुराने पेड़ पर चढ़ गई। वहां उसे एक छोटा सा दरवाजा दिखा जिस पर रहस्यमय नक्काशी थी और उससे हल्की रोशनी निकल रही थी। जब आरू ने उस दरवाजे को खोला तो वह खुद को एक अद्भुत और रंग-बिरंगे जंगल में पाई। वहाँ पेड़ चमकदार रंगों से जगमगा रहे थे और विभिन्न प्रकार के जानवर उसे मुस्कुराते हुए देख रहे थे। जंगल के राजा, एक शाही और बुद्धिमान सिंह, एक पत्तों और बेलों से बने सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने आरू का स्वागत किया और उसे बताया कि इस जादुई जंगल में उसे कुछ पहेलियों का समाधान करना होगा। पहली पहेली भ्रम। आरू एक खुली जगह में खड़ी थी जहां चारों ओर चमचमाती छवियां थीं। उसे सही रास्ता खोजने के लिए भ्रम के बीच से गुजरना था। एक विशाल और पुराना पेड़ जो चेहरे के साथ हंसमुख दिखाई दे रहा था, आरू से बात करता है। उसने उसे एक जादुई बीज दिया जो बंजर भूमि को हरे भरे वन में बदल सकता था। एक शरारती बंदर ने एक छोटी लड़की को पकड़ रखा था। आरू ने अपनी हिम्मत और समझदारी से उस लड़की को छुड़ाया और बंदर को समझाया कि बुराई करना गलत है। जंगल के राजा ने आरू को आशीर्वाद दिया और उसे अपने गांव लौटने दिया। अपने गांव लौटकर आरू ने उस जादुई बीज को एक बंजर भूमि में बोया। तुरंत ही वहां हरियाली और रंग-बिरंगे फूल उग आए। आरू अपने गांव के लोगों के बीच खड़ी थी जो इस चमत्कार को देखकर चकित थे। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसने वह पुरानी किताब अपने पास रखी, इस बात का आश्वासन देते हुए कि उसने जादुई जंगल से किए गए वादे को पूरा किया है। आरू की इस कहानी से बच्चों को यह सीखने को मिलता है कि हमेशा हिम्मत, दया और समझदारी से काम लेना चाहिए।